यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे यदि पिछले लोगों का वीएल अनलॉक रहा हो तो क्या होगा। अगर पिछले लोगों का वीएल अनलॉक रहा होगा तो फर्स्ट नॉच पर बिना एलएसपी क्या होगा, रीग्रेशन आएगा। अगर पिछले लोगों में वीएल अनलॉक रहा होगा तो क्या होगा, जैसे ही हम फर्स्ट नॉच लेंगे तो फर्स्ट नॉच पर बिना एलएसपी रीग्रेशन आएगा। बिना एलएसपी ग्लो हुए, बिना एलएसपी जले रीग्रेशन आएगा, रीग्रेशन। नेक्स्ट हम देखें WAG 7 लोगों में A3 मीटर क्या दर्शाता है। तो WAG 7 लोगों में A3 मीटर है, वो ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 का करंट दिखाता है, ट्रैक्शन मोटर नंबर 3 का करंट। नेक्स्ट हम देखें WAG 5 लोगों में अतिरिक्त C2 का स्थान क्या है, एडिशनल C2 रिले, एडिशनल C2 बल्ब है। एडिशनल C2 बल्ब कहाँ पर है WAG 5 में, बिहाइंड बैटरी बॉक्स एंड ब्लो कॉरिडोर नंबर 1, बैटरी बॉक्स के पीछे कॉरिडोर नंबर 1 के नीचे। तो कॉरिडोर नंबर 1 के नीचे व बैटरी बॉक्स के पीछे, बैटरी बॉक्स के पीछे। फिर है WAG 5 लोगों में QRSI की सेटिंग क्या है। WAG 5 लोगों में QRSI की सेटिंग है 3600 एम्पियर। यदि Q44 वेज है तो Q118 एनर्जाइज नहीं होता है तो क्या DJ क्लोज होगा। अगर Q44 वेज है और Q118 एनर्जाइज नहीं होता है तो DJ यहाँ पर क्लोज होगा। तो ये सही बात है, DJ क्लोज होगा। कंप्रेसर सेफ्टी वाल्व की सेटिंग क्या है। कंप्रेसर सेफ्टी वाल्व की जो सेटिंग है वो है 11.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर है एल टाइप VCV में QPDJ कट इन होने के लिए सेटिंग क्या है। तो एल टाइप VCV है, इसमें QPDJ की कटिंग सेटिंग क्या है। QPDJ की कटिंग सेटिंग है, कटिंग होने के लिए सेटिंग है 3.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एल टाइप VCV में QPDJ कट इन होने की सेटिंग। फिर है चलती गाड़ी में पेंटो का आइलेट रोड टूटने पर क्या होगा, पेंटो नीचे आएगा। आइलेट रोड टूटेगा, टूटने पर क्या होगा, पेंटो नीचे नहीं आएगा। अगर आइलेट रोड टूटती है चलती गाड़ी में तो पेंटो नीचे नहीं आता है, पेंटो विल नॉट लोअर, पेंटो नीचे नहीं आएगा, पेंटो नीचे नहीं आएगा। फिर हम देखें कि इनपुट फ्यूज मेल्ट होने पर SI स्टार्ट होगा कि नहीं। अगर इनपुट फ्यूज मेल्ट हो गया है और इनपुट फ्यूज ही अगर मेल्ट हो गया है CCINV तो SI स्टार्ट नहीं होगा। होगा कि नहीं, नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखें यदि Q118 वेज है, QCVR खराब है, VLRDA 4 सेकंड के अंदर नहीं छोड़ा तब क्या होगा। अगर हमारे पास में QCVR खराब है, Q118 वेज है, VLRDA को 4 सेकंड के अंदर नहीं छोड़ा तो हमारा जो आर्नो है वो जल सकता है। क्या जल सकता है, आर्नो जल सकता है। QOP रिले को बिना रीसेट किए भी DJ बंद हो सकता है। तो QOP का टारगेट आ रहा है, QOP रिले को रीसेट किए बिना भी DJ बंद हो सकता है। क्या ये सही है। तो हम कह सकते हैं QOP रिले को बिना रीसेट किए भी DJ बंद हो सकता है, क्योंकि QOP रिले ट्रैक्शन पावर सर्किट से रिलेटेड है। तो DJ यहाँ पर क्लोज हो सकता है, DJ में क्लोज, DJ बंद हो सकता है। यदि Q100 वेज है तो न्यूट्रल सेक्शन के बाद क्या DJ क्लोज होगा। अगर Q100 वेज है हमारी तो DJ को क्लोज करने के लिए Q100 वेज है, न्यूट्रल सेक्शन के बाद क्या DJ क्लोज होगा। न्यूट्रल सेक्शन के बाद DJ यहाँ पर क्लोज नहीं होगा, DJ क्लोज नहीं होगा अगर Q100 हमारी वेज है। नेक्स्ट देखें कि SI का पूर्णतः स्टार्ट होने के लिए लगने वाला जो समय है वो कितना है। SI को पूर्णतः स्टार्ट होने के लिए 10 से 12 सेकंड का समय लगता है। लॉको का लीकेज टेस्ट
कितना अनुमत है, यानी कितना परमिटेड लीकेज टेस्ट के लिए। तो लॉको का लीकेज टेस्ट है वो 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 5 मिनट के लिए पेज, 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर 5 मिनट तक, ये लॉको का लीकेज पे अलाउ है, परमिट है। 0.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लॉको के अंदर 5 मिनट में लीकेज हो सकता है। माइक्रो प्रोसेसर लॉको में नॉच ने आने पर किस स्विच को पोजीशन बदले करेंगे। अगर माइक्रो प्रोसेसर लॉको है, नॉच नहीं आ रहा है, तो हम HPAR स्विच की बदली कर पोजीशन बदलेंगे, HPAR स्विच की पोजीशन बदलेंगे, या हम कह सकते हैं HQ51 की हम पोजीशन बदलेंगे। CHVA का इनपुट वोल्टेज कितना है। तो CHVA का इनपुट वोल्टेज की बात करें, CHVA का इनपुट वोल्टेज है 380 वोल्ट, 380 वोल्ट, जो कि आर्नो से मिलता है। फिर है 6 kg फीड वाल्व को कौन से MR से सप्लाई दी गई है। तो 6 kg फीड वाल्व है, इसको MR2 से सप्लाई दी गई है। तो 6 kg फीड वाल्व को MR2 से सप्लाई दी गई है। फिर है CCLS फ्यूज कितने एम्पियर का है। CCLS फ्यूज है वो हमारा 10 एम्पियर का है CCLS फ्यूज। फिर है CCLS पिघलने पर कितनी नॉच बनेगी। तो CCLS के पिघलने पर 0 नॉच बनेगी। SI का आउटपुट वोल्टेज कितना है। SI का आउटपुट वोल्टेज होता है 415 वोल्ट 3 फेज, 415 वोल्ट 3 फेज SI से आउटपुट मिलता है। माइक्रो प्रोसेसर लॉको में SLV न बुझने पर किस EPP का खुला होना देखेंगे। अगर SLV नहीं बुझ रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर लॉको में अगर SLV नहीं बुझ रहा है तो किस EPP का खुला होना चेक करेंगे, C145 EPP का खुला होना चेक करेंगे। फिर WAG5 लॉको में Q20 रिले कितने वोल्ट पर पिकअप होती है। Q20 रिले 790 वोल्ट पर पिकअप होती है। फिर है HMCS 1 और 2 पर रखने पर कौन सी ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होगी। तो HMCS को सेकंड पोजीशन रखेंगे तो 1 नंबर ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट होगी। तो ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 आइसोलेट होगी। WAG7 लॉको में QRSI रिले की करंट सेटिंग क्या है। WAG7 लॉको में QRSI रिले की जो करंट सेटिंग है वो 4000 एम्पियर है, 4000 एम्पियर WAG7 में। WAG5 में 36 एम्पियर है। कैप बंद से कार्य करते समय MPJ को फॉरवर्ड रखने पर J1 व J2 हैंडल की पोजीशन क्या होगी। तो अगर हम किससे बात कर रहे हैं, हम कैप बंद से कार्य कर रहे हैं, MPJ को फॉरवर्ड में रख रहे हैं, तो J1 J2 हैंडल की पोजीशन क्या होगी, ऊपर होगी, ऊपर। यदि Q100 वेज है और Q45 एनर्जाइज नहीं होता है तो क्या DJ बंद होगा। अगर Q100 वेज है और Q45 एनर्जाइज नहीं हो रहा है तो DJ क्लोज नहीं होगा, DJ क्लोज नहीं होगा। फिर हम देखें WAG5 लॉको की वोल्टेज रेटिंग क्या है। WAG5 लॉको की वोल्टेज रेटिंग है 700 वोल्ट। माइक्रो प्रोसेसर लॉको में ऑटो रिग्रेशन रोकने के लिए पुश बटन स्विच क्या है। तो माइक्रो प्रोसेसर लॉको में ऑटो रिग्रेशन रोकने के लिए BPQD पुश बटन है, BPQD। SI लॉको में अर्थ फॉल्ट करंट को लिमिट करने वाला स्विच क्या है। तो SI लॉको में अर्थ फॉल्ट करंट को लिमिट करने वाला जो स्विच है वो है HSIV। तो ये है SI लॉको में अर्थ फॉल्ट करंट को लिमिट करने वाला स्विच, HSIV। नेक्स्ट हम देखें, यदि MBSI1 या QVSI1 खराब हो जाती है तो DJ किस नॉच पर ट्रिप होगा। यदि MBSI1 और QVSI1 खराब हो जाती है तो DJ हमारा फर्स्ट नॉच पर ट्रिप हो जाएगा, फर्स्ट नॉच पर। यदि MBSI1 और QVSI1 ट्रिप हो जाती है या ख़राब हो जाती है MBSI और QVSI, तो DJ हमारा फर्स्ट नॉच पर ट्रिप हो जाएगा। SI लॉको में अर्थ फॉल्ट रिले क्या है। SI लॉको में अर्थ फॉल्ट रिले है QSIT, ये अर्थ फॉल्ट रिले से रिलेटेड है। माइक्रो प्रोसेसर लॉको में DJ क्लोज न होने पर बैटरी वोल्टेज कितना होना चेक करेंगे। तो माइक्रो प्रोसेसर अगर लॉको है तो DJ क्लोज न होने पर बैटरी वोल्टेज 90 वोल्ट होना हम चेक करेंगे, बैटरी वोल्टेज 90 वोल्ट तो होना ही चाहिए।
फिर है कि SI सुपरवाइजिंग रिले कौन सी है। तो SI की जो सुपरवाइजिंग रिले है वो क्यू कौन है SI की सुपरवाइजिंग रिले। WAP4 का लगातार हॉर्स पावर कितना है। WAP4 का लगातार हॉर्स पावर है 5060। माइक्रोप्रोसेसर लॉको में EMC क्लॉज नहीं होने पर किस स्विच को ऑफ करके देखना चाहिए। अगर EMC क्लॉज नहीं हो रहा है तो हमें होवा स्विच को ऑफ करके देखना चाहिए। SI लॉको में किस स्विच को दबाने से 45 मिनट का टाइमर ऑन होता है। तो SI वाले लॉको में ELD स्विच को दबाने से SI वाले लॉको में ELD स्विच को दबाने से 45 मिनट का टाइमर ऑन होता है।